ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर हुई बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद भले ही अगले हफ्ते दोबारा बातचीत की दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी एक्शन दिख रहा है वो इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि दोनों देशों के बीच कभी भी जंग की शुरुआत हो सकती है। वार्ता के ठीक बाद अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पहुंच गए, जिसके बाद अब्राहम लिंकन को उस जगह तैनात कर दिया गया है जहां से तेहरान पूरी तरह से उसके निशाने पर है। इस बीच ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो वो कड़ा और बड़ा जवाब देगा। ट्रंप वर्सेस खलीफा युद्ध होकर रहेगा, निशाने पर तेहरान, अब्राहम लिंकन तैयार। ईरान का शक्ति प्रदर्शन, मिसाइल पावर का दिखाया दम, बातचीत दिखावा, ट्रंप के निशाने पर खलीफा। ईरान और अमेरिका के बीच जंग की आहट का अंदेशा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओमान में दोनों देशों के बीच 8 घंटे तक हुई बातचीत में ये बात पूरी तरीके से साफ हो गई है कि ईरान अमेरिका के किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। परमाणु मुद्दे को लेकर भी ईरान ने साफ लकीर खींच दी है कि परमाणु संवर्धन उसका अधिकार है जिसे वो जारी रखेगा और इसके अलावा वो किसी दूसरे मुद्दे पर बात भी नहीं करेगा, न मिसाइल कार्यक्रम पर, न मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर और न ही इजराइल की चिंताओं पर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने माना है कि ओमान में हुई बातचीत एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन भरोसा बनने में अभी लंबा रास्ता तय करना है। लिहाजा ईरान अपने शर्तों पर सख्त रहेगा और अगर अमेरिका ने ईरान की जमीन पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने उसके निशाने पर होंगे। यानी ईरान ने बातचीत के साथ साथ धमकी भी साफ शब्दों में दे दी। ईरान अपनी जिद पर अड़ा है तो ट्रंप भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वेनेजुएला वाली धमकी खामेनेई को देने के साथ ही ट्रंप ने ईरान के चारों तरफ सैन्य घेराबंदी को भी बढ़ा दिया है। लेकिन ओमान में हुई बातचीत के फौरन बाद ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पहुंच गए, जिससे ये साफ है कि ट्रंप जंग को लेकर भी पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह रही कि युद्धपोत पर विटकॉफ और जेरेड कुशनर वहां मौजूद जवानों से मीटिंग करते नजर आए। ट्रंप की टीम वॉरशिप पर पहुंची तो ईरान ने इसका कड़ा विरोध किया। ईरान के इस विरोध के बाद भी अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन में हलचल देखी गई। अब्राहम लिंकन अब ठीक उस जगह पहुंच चुका है जहां से तेहरान पूरी तरीके से उसके निशाने पर है। इन तस्वीरों को देखिए जिसमें अब्राहम लिंकन के साथ दूसरे अमेरिकी युद्धपोत भी तेहरान पर हमले की तैयारी में नजर आ रहे हैं। वहीं आसमान में लड़ाकू विमान भी चक्कर लगाते दिखे। ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका के न्यूक्लियर क्षमता वाले B-52 बॉम्बर लड़ाकू विमान भी कतर के अल उदीद एयरबेस पर उतर गए हैं, जहां अमेरिका का सैन्य ठिकाना भी है। अमेरिका ईरान को घेरने में जुटा है तो ईरान भी सीना तान कर खड़ा है। अब्राहम लिंकन समेत तेहरान के पास मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों को ध्वस्त करने की ताकत ईरान ने अपनी मिसाइल पावर से दिखाई। समंदर के अंदर से निकलती मिसाइलों के एक वीडियो को ईरान की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें एक के बाद एक 4 मिसाइलें हमला करते निकली। इन मिसाइलों के जरिए ईरान ने भी चेतावनी दी है कि वो पानी के अंदर से भी बड़ा हमला करने की ताकत रखता है। इस बीच ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी ओमान वार्ता के बाद एक युद्धपोत पर नजर आए। नौसेना के अधिकारियों के साथ वो इस वॉरशिप में दिखे, जिससे साफ है कि अमेरिका से जंग की संभावना बढ़ती जा रही है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश के तहत ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर टैरिफ और ईरान के तेल निर्यात से जुड़े कई जहाजों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। यानी एक तरफ बातचीत का संदेश तो दूसरी तरफ आर्थिक शिकंजा। ईरान के सख्त रुख को देखते हुए इजरायल भी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटा है, क्योंकि अगर जंग हुई तो इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगा और माना जा रहा है कि इसी पर बात करने के लिए नेतन्याहू 1-2 दिन के अंदर अमेरिका पहुंचकर ट्रंप से मिल सकते हैं। इन हालातों से साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी वॉर शुरू हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट की शांति के लिए ये एक बड़ा झटका होगा।